यहाँ पर बता दें आपको, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फरीदाबाद में सुरक्षा की दृष्टि से ये प्रतिबंध लगाया गया है। मानव रहित जो भी ये ड्रोन होते हैं, इनको उड़ाने पर प्रतिबंध है और इस संबंध में खुद डीसी की ओर से आदेश जारी हो चुके हैं। सैन्य प्रतिष्ठानों से 3 किलोमीटर के अंदर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। जो भी आदेश का उल्लंघन करेगा, अवहेलना करेगा, उस पर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ड्रोन उड़ाने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। एहतियातन ही तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें आपको, सैन्य प्रतिष्ठानों से 3 किलोमीटर के अंदर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। जितने भी डिफेंस एरिया है, वहां पर खासतौर से ये जो सावधानी है वो बरती जानी चाहिए। इसको लेकर आदेश जारी है। दीपक गौतम से विस्तार से समझेंगे इस आदेश के बारे में। दीपक, क्या है पूरी खबर, क्या लिखा गया है आदेशों में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर फरीदाबाद का जिला प्रशासन इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी अगर स्थिति कोई भी बिगड़ती है तो ऐसी स्थिति में किस तरह काबू पाना है, इस पर इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। इसीलिए हमने देखा पहले मॉक ड्रिल और अब लगातार अधिकारियों के साथ बैठक का दौर जारी। आज जिला प्रशासन के जो डीसी हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है। डीसी विक्रम यादव ने आदेश जारी किया कि पूरे फरीदाबाद में, खासतौर से 3 किलोमीटर का इलाका पड़ता है एयरफोर्स स्टेशन के पास, यहाँ और पूरे फरीदाबाद में, मतलब वो खासतौर से, लेकिन पूरे फरीदाबाद में ये ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसमें कंडीशन दी गई है, एक, सिर्फ पुलिस के अधिकारियों को छोड़कर, और वो भी अनुमति के साथ। इसका मतलब ये कि फरीदाबाद में अब ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर ड्रोन उड़ाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। तैयारी पूरी इस बात की कर ली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम अस्पताल जो है फरीदाबाद के, जितने हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, इन तमाम अस्पतालों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में इनसे पूछा है कि आपके यहाँ बेड कितने हैं, आपके यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, पीपीई किट कितनी है, आपके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक में कितना ब्लड मौजूद है, और इसकी रिपोर्ट तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक जो हैं इनको देनी पड़ेगी। किसको? डीसी के ऑफिस में लगातार ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये डेली बेसिस पर होगी। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। अस्पतालों के साथ बैठक कर ली गई, आदेश उनको दे दिया गया। दूसरा बड़ा अपडेट, डीसी चूंकि खुद इतना एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, विक्रम यादव चूंकि खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो इसके बाद आईएमए के तमाम डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने अपने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी लिस्ट जिला प्रशासन को सौंपी है और साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो ये तमाम डॉक्टर्स तैयार हैं। ये तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस बात के लिए तैयार हैं कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, और ये इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात हो रही है। तो अस्पतालों की बात हो गई, ड्रोन की बात हो गई, इसके अलावा लगातार मीटिंगों के दौर जारी हैं। तमाम जो गाँव हैं, इन गाँवों में आदेश इस बात के कर दे दिए गए हैं कि ड्रोन जो सायरन है वो सायरन वहाँ पर लगा दिए जाएँ। तो सायरन लगाने का काम जो है तमाम गाँव में चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि जब मॉक ड्रिल हुई थी तो मॉक ड्रिल के दौरान एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सामने आई थी, वो सामने ये आई थी कि 7:50 से 8 बजे का जो वक्त रखा गया था मॉक ड्रिल का, उस मॉक ड्रिल में कुछ लोगों ने लापरवाही बरती। इसका मतलब ये कि कुछ लोगों ने लाइट अपनी जला कर रखी। इस मामले को लेकर भी डीसी ने बहुत गंभीरता से लिया है और आदेश दे दिए हैं कि इस तरह की मॉक ड्रिल को, इस तरह के किसी भी आदेश को बेहद गंभीरता से लिया जाए, चूँकि ये लोगों के बचाव के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है। चूँकि मॉक ड्रिल का मकसद पूरी तरह ये कि अगर कोई खतरा होता है, अगर कोई हमला होता है तो पहला सायरन बजेगा। पहला सायरन बजने का मतलब ये कि आपको छुपना है ऐसी जगह जहां पर आप सुरक्षित रह सकें। किसी भी ऐसी चीज के नीचे, अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में, या किसी भी ऐसी जगह पर जहां आप सुरक्षित रह सकें। दूसरे सायरन का मतलब ये है कि स्वेच्छा के तौर पर भी तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल भी हो। फिलहाल शुक्रिया आपका दीपक, इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए। इसी बीच